जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। यदि आपको ये जो व्याख्या भाग है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित है और ये अवधी भाषा में लिखित है, तो इसमें कुछ यदि आपको संदेह की बात अगर प्रतीत होती है तो किसी दिन आप मुझसे पूछ सकते हैं। जब मैं लाइव होंगी तो आप अपने प्रश्न मेरे से पूछ सकते हैं। चूँकि श्री राम और लक्ष्मण और परशुराम जी का यह प्रसंग है, तो सबसे पहले नाम किसका आया है? श्री राम का। तो श्री राम क्या हैं? श्री राम तत्व के बारे में मैंने पहले दिन भी आपको बताया था। वो हमारे पालनहार हैं, वह हमारे जीवन के आधार हैं और वो हमेशा संकट में पड़े हुए जितने भी जीवधारी हैं उन सबके ऊपर दया करने वाले हैं। तो दीन बंधु दीनानाथ दीनन के हितकारी श्री राम की याचना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि राम नाम मणि दीप धरी जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरों जौ चाहसी उजियार। वो कहते हैं कि राम नाम रूपी मणि को यदि आप अपने मुखारविंद पर, अपनी जिह्वा पर रखते हैं तो आपका अंतर जगत यानी आपका हृदय और यह बाह्य संसार, इन दोनों का उद्धार हो जाता है, संकटों से मुक्ति मिल जाती है और हमें परमानंद की प्रतीति होती है। किसी और जगह पर भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम के बारे में कहा, राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस, बरसत बारिद बूंद गही जो चाहत चढ़न आकाश। उनका यह मानना है कि राम नाम का सहारा लिए हुए, बिना राम नाम के अवलंब के यदि आप परमार्थ सिद्ध हो यानी मोक्ष की प्राप्ति हो और परमानंद की प्राप्ति हो, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। इसलिए हमें श्री राम के चरण शरण में अवश्य जाना चाहिए। ठीक वैसे ही होता है बिना राम के सहारे इस दुनिया में जीवन व्यतीत करना। बरसत बारिद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। वर्षा के बूंदों को पकड़कर हम अगर चाहें कि हम आकाश मार्ग में चले जाएं, आकाश में चले जाएं, तो ऐसा असंभव है, क्योंकि जल की बूंदों को पकड़ा नहीं जा सकता है। इसलिए और श्री राम के नाम की महिमा इतनी ज़्यादा है कि बिना उनका नाम लिए इस जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। इन्हीं वचनों के साथ आज के इस वीडियो में आपको लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच जो तर्क वितर्क चल रहा है उसके संबंध में आपको बताया जा रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि परशुराम जी जो कि बहुत क्रोधी हैं, भृगुवंशी हैं और धनुष के टूटने पर वो बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं, तो अपने क्रोध में आकर उन्होंने बहुत सारी बातें कही। एक दोहा कल कहा गया था, मातु पिता ही जन सोच बस करसी महिष किशोर। हे दशरथ नंदन, हे लक्ष्मण, अपने माता पिता को चिंता में मत डालो। यदि मैं अपने इस कुठार से, इस कुल्हाड़ी से, इस फरसे से मैं तुम्हारे ऊपर आक्रमण यदि कर दूंगा तो फिर तुम बच नहीं पाओगे और तुम्हारे माता पिता बहुत ही चिंतित हो जाएंगे। उनको चिंता में मत डालिए। फिर आगे कहते हैं, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर।
हमारा ये जो फरसा है, हमारा ये जो कुल्हाड़ा है, यह क्या है, वो बहुत ही प्रचंड है, बहुत भयानक है। और यह यदि प्रचंडकारी रूप में धारण करता हूँ, क्रोध में आकर यदि इस फरसे का से किसी के ऊपर वार करके युद्ध प्रारंभ करता हूँ, तो युद्ध के घोर निनाद से क्या होता है, गर्भ में पड़े हुए बच्चे भी वो नष्ट हो जाते हैं। फिर आगे की पंक्तियाँ सुनिएगा जो कि चौपाई छंद में है। बिहासी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। लक्ष्मण जी हंसकर उनकी बातों का उत्तर देते हुए कहते हैं, बड़े ही मधुर वाणी में कहते हैं। क्या कहते हैं, हे मुनीश्वर, हे महाभट, महाज्ञानी, और संसार में आपका बड़ा नाम है, आप बहुत ही सम्मान के पात्र हैं, आप बहुत बड़े तपस्वी हैं और मुनीश्वर हैं। मेरी बातें ध्यान से सुनिए। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, आप हम लोगों को बार बार अपने इस कुल्हाड़े को, इस फरसे को बार बार क्यों दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, अतिशयोक्ति अलंकार में कहते हैं, आप तो ऐसा लग रहा है कि अपनी फूंक मात्र से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। उनका इशारा किसकी तरफ है, राम और लक्ष्मण जैसे योद्धा की तरफ है, कि हम सभी लोग आपसे किसी मामले में कम नहीं हैं, हमको बहुत साधारण मत समझिएगा, हम तो पहाड़ की तरह अचल योद्धा की भांति हैं और अपने फूंक से हम जैसे पहाड़ योद्धाशाली, परम बलशाली और भुजशाली और शौर्य पराक्रमी जैसे योद्धाओं को अपने फूंक से, यानी केवल बड़ी बड़ी बातों से आप उड़ा देना चाहते हैं, तो ऐसा असंभव है। फिर वो आगे कहते हैं, लक्ष्मण जी उदाहरण बड़ा अच्छा उन्होंने दिया। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाई, हम लोगों को कुम्हड़े की, एक सीताफल होता है कुम्हड़ा जो हरे रंग का पीले रंग का होता है, जब वो फूल होता है छोटा सा, मतलब फल जब लगता है, तो ऐसी मान्यता है, लोक परंपरा है, यदि हम अपने तर्जनी से, इस तर्जनी से उसकी तरफ इशारा कर देते हैं तो वह कुम्हड़ा जो होता है उसका फल विनष्ट हो जाता है। तो वो कहते हैं, यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नाही, हम सभी लोग कुम्हड़े की बतिया यानी छोटा फल नहीं हैं, हम सभी भी युद्ध भूमि में तमाम योद्धाओं को, तमाम असुरों को हमने परास्त कर दिया है। जे तर्जनी देख मर जाएं, जो तर्जनी उंगली को देखकर वो मर जाएगा, हम सभी लोग साधारण योद्धा नहीं हैं। फिर आगे वो कहते हैं, देख ही कुठार सरासन बाना, यह जो आपने कुठार यानी अपना फरसा धारण किया है, तो हमारे पास भी ईश्वर प्रदत्त गुरु द्वारा दी गई दीक्षा के माध्यम से हमने शस्त्र विद्या को ग्रहण किया है और अपने उस तरकस में रखे हुए बाण और अपने धनुष को देखकर इशारा करते हुए कहते हैं कि आप बार बार अपने इस फरसे को जो दिखा रहे हैं, तो हमारा भी यह जो कोदंड है और यह जो हमारे तरकस में रखा हुआ तीर है, आपसे किसी भी मामले में कम नहीं है। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैं ये बात अभिमान से नहीं कह रहा हूँ, हमने वास्तव में शस्त्र विद्या की शिक्षा ली है, यह मेरा अभिमान नहीं है, लेकिन आपकी बातों में अभिमान कूट कूट कर भरा हुआ है। फिर आगे, भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलोकी, हे भृगुवंशी, हे जमदग्नि, महर्षि जमदग्नि के सुपुत्र
हे परशुराम जी, हे मुनीश्वर, जो कछु कहाऊँ सहों रिस रोकी। आपको ब्राह्मण देव समझकर और भृगुवंशी मानकर आपको मैं देख रहा हूँ, और मेरी मंशा ये है कि आपके क्रोध को हम रोक सकें। जो कछु कहाऊँ सहों रिस रोकी। आपको भृगुवंशी जानकर हम भी अपने क्रोध को सहन कर जा रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर अपना रोष हम प्रकट नहीं कर रहे हैं, और आपको भी अपने रोष को प्रकट नहीं करना चाहिए। फिर आगे, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। वो कहते हैं हम क्षत्रिय वंशीय, लक्ष्मण जी कहते हैं हम क्षत्रिय हैं, और हमें जो हमारे गुरुदेव ने, हमारे माता पिता ने जो हमें शिक्षा दी है वो ये है कि सुर माने देवता, महिसुर माने ब्राह्मण देव, और हरि का भजन करने वाले भक्त, संत, महात्मा, ऋषि और भक्तों के ऊपर एवं गाय के ऊपर हम सभी लोग वार नहीं करते, अर्थात उनके ऊपर हम, सुराई का मतलब होता है शौर्य प्रदर्शन, अपनी वीरता प्रकट नहीं करते। किस किस के ऊपर नहीं प्रकट करते? सुर माने देवताओं के ऊपर वार नहीं करते, आक्रमण नहीं करते, और ब्राह्मणों के ऊपर हम कभी बाण नहीं चलाते, भक्तों के ऊपर नहीं बाण चलाते, एवं गौ माता को भी, गाय रूपी माता के ऊपर भी हम कभी आक्रमण नहीं करते। उनके ऊपर हम अपने धनुष बाण, अपने बाण को नहीं चलाते, अर्थात उनके ऊपर शौर्य प्रदर्शन करना हमारे लिए वर्जित है। यह हमारा अटल सिद्धांत है। ऐसी शिक्षा हमारे गुरुवर ने और हमारे माता पिता ने हमें दी है। फिर आगे कहते हैं, बधें पाप अपकीरति हारे, मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे। इसीलिए हमारे हाथ रुके हुए हैं। यदि हम किसी ब्राह्मण देव के ऊपर, आप चूँकि ब्राह्मण मुनि हैं, तो आपके ऊपर हम अपना बल प्रदर्शन नहीं कर सकते, नहीं तो हम अपकीर्ति के भागीदार होंगे, अपयश के भागीदार होंगे। नहीं तो आपके ऊपर भी हम अपना शौर्य प्रदर्शन कर सकते थे। उनके कहने का तात्पर्य यह था। फिर आगे वो कहते हैं, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा। आपका यह जो वचन है, आपका जो क्रोध की ज्वाला जो प्रकट हो रही है हमारे श्री राम के ऊपर और धनुष भंग होने के कारण, तो ये करोड़ों कठोर जो वचन को अपने मुखारविंद से आपने जो प्रकट किया है, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। यह जो आपका क्रोध में लिप्त यह जो वाणी है, वह तो अपने आप में हृदय का भेदन कर देने वाली है। तो आपने व्यर्थ में ही इस फरसे को धारण किया है। केवल आपके कठोर वचन से ही हम लोगों को हृदयाघात लग रहा है, यानी ये कठोर वचन साधारण नहीं है। किसी के ऊपर भी आपको कठोर वचन इतना नहीं प्रकट करना चाहिए। छोटी छोटी बातों में अपने अभिमान में लिप्त, अपने क्रोधातुर, अपने क्रोध की ज्वाला को प्रकट करना यह उचित नहीं है। फिर आगे दोहा छंद में कहते हैं, जो बिलो की अनुचित कहेऊँ क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। वो कहते हैं कि हे मुनीश्वर, यदि हमने कोई भी बात, लक्ष्मण जी कहते हैं, लक्ष्मण लाल जी, यदि हमने कोई भी बात यदि आपके सामने अनुचित कही हो तो हमें क्षमा करिएगा। मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। सुनि सरोष
भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। गिरा माने वाणी होता है, और सरोष माने क्रोध में। उनकी लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर उनकी क्रोध की ज्वाला और भड़क उठती है, वो और अधिक क्रोधातुर हो जाते हैं। वो कहते हैं भृगु वंशी परशुराम जी, वो कहते हैं गंभीर स्वर में अपनी बात को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, कौशिक सुनौ मंदु यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। हे कौशिक मुनि, कौशिक कौन है? विश्वामित्र जी। हे विश्वामित्र जी, यह जो बालक हमारे सामने अपने बड़बोलेपन में हमारे सामने तर्क वितर्क कर रहा है और मुझे रास्ता दिखाने की कोशिश जो कर रहा है, यह बालक यानी लक्ष्मण लाल जी, कुटिल काल बस निज कुल घालक। वह तो ऐसा लगता है कि काल के वशीभूत हो गया है और अपने कुल का, अपने वंश को वह विनष्ट कर देना चाहता है। लगता है भी काल के वशीभूत होने ही वाला है। मैंने फरसे का यदि प्रयोग कर दिया तो यह बच नहीं सकता, अपने कुल को वह कलंकित कर सकता है। भानुवंश राकेश कलंकु, यह भानुवंश, भानु माने सूर्य, वंश माने वंश, सूर्यवंशी लक्ष्मण लाल जी जिस प्रकार राकेश यानी कि चंद्रमा में जो दाग लगा रहता है, जो काला काला हल्का हल्का दिखता है, तो यह क्या है कि अपने वंश को चंद्रमा की भांति कलंकित कर रहा है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, यह तो बहुत ही अनियंत्रित बालक है, अनुशासनहीन बालक है और इसमें कोई भी शंका नहीं है। आगे वो कहते हैं, काल कवलु हुई ही क्षण माही, एक क्षण में यह काल कवलित होने वाला है, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोही नाही, वो इस बात की घोषणा करते हुए जोर से पुकार कर मने बहुत ही ऊंची आवाज़ में, ओजस्वी वाणी में वो जो परशुराम जी वो कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ कि एक क्षण में ये काल कवलित होने वाला यह बालक है, यह या मृत्यु के समीप पहुँच जाएगा, और यदि मैं गलत कह रहा हूँ तो मेरा कोई भी दोष नहीं है। तुम हटकहूँ जो चाहूँ उबारा, यदि हे मुनीश्वर, हे विश्वामित्र जी, यदि इस बच्चे को मृत्यु से बचाना चाहते हो तो इस बालक को नियंत्रित कर लो, अपने वश में कर लो, और यह तर्क और वाद विवाद हमसे न करे। कहीं प्रताप बलु रोषु हमारा, अपने प्रताप यानी अपने वीरता और अपने क्रोध को, अपने बल, अपने भुजाबल, अपने वीरता को प्रदर्शित करते हुए, क्रोध को प्रकट करते हुए ऐसा वो कहते हैं कि हमारा क्रोध और हमारा ये जो मैं इतना बलशाली हूँ कि सहस्त्रबाहु को भी मैं विनष्ट कर सकता हूँ, तो यह बालक तो मेरे लिए बहुत छोटी सी चीज़ है। फिर आगे, लखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अक्षत को बरने पारा। लक्ष्मण जी फिर बोलते हैं, कहते हैं कि हे मुनि, यह जो अपने यश का, सुंदर यश का जो गुणगान आप कर रहे हैं, तुम्हारी अक्षत को बरने पारा, एक एक अक्षर जो आप अपने बारे में बोल रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं, वह वर्णन तो बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति की भांति है। आप बढ़ा चढ़ाकर आप अपना वर्णन कर रहे हैं। फिर आगे, अपने मुँह तुम आपनी करनी, अपने मुँह से अपनी करनी को, अपनी बड़ाई को प्रकट कर रहे हैं। बार अनेक भांति बहुबरनी, और बारंबार एक ही बात को कई बार आप अपने भुज बल को, अपने वीरता का जो आपने प्रदर्शन किया अतीत में, उसका बखान आप करते जा रहे हैं। नहीं संतोष तो मुनि कछु कहूँ, यदि आपको संतोष न हो तो हे मुनीश्वर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जनि रिस रो की दुसह दुख सहूँ, आप अपने रोष को मत रोकिए,
रोष यानी क्रोध को रोकेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दुख सहन करना पड़ेगा। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावऊँ शोभा। वो कहते हैं आप तो वीर व्रती हैं, आप वीरता, आपकी वीरता अपरंपार है और आप धीर वीर गंभीर भी हैं। यह आपके मुख से अपनी ही बड़ाई वह शोभा नहीं दे रही है। गारी देत न पावऊँ शोभा, और बार बार ये जो क्रोध, वीर व्रती तो वह होता है जो केवल अपनी वीरता का प्रदर्शन करता है और केवल अपने मुखार बिंद से अगर अपनी ही बड़ाई करता है तो वह क्या होता है, अभद्र शब्द की भांति जान पड़ता है। अभद्र माने वह सज्जनता का प्रतीक नहीं, गारी के समान, गाली के समान होता है। या आपके ऊपर ये बातें शोभा नहीं देती हैं। तो आगे दोहे में कहते हैं, सूर समर करनी करहीं, कहीं न जनावहीं आप। हे मुनीश्वर, जो शूर वीर होते हैं, योद्धा होते हैं, वो युद्ध भूमि में अपना शौर्य प्रदर्शन करते हैं, अपने आप को अपने बारे में केवल वक्तव्य नहीं देते। विद्यमान रन पाई रूपु, कायर कथा ही प्रताप। वो जो रण में, रणभूमि में जो शत्रु होता है वह क्या होता है, अपने प्रताप का वर्णन, जो अपने प्रताप का वर्णन रणभूमि में करता है और अपने बाण को, अपने शस्त्र को नहीं चलाता, वह तो एक कायर पुरुष की भांति होता है। ऐसा दिल को दहला देने वाली जो बातें हैं लक्ष्मण लाल जी, वो भी कहीं न कहीं अपने क्रोध को प्रकट कर रहे हैं। किसके साथ? मुनीश्वर परशुराम के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज हम विदा लेते हैं। यदि आपको समझ में आता है तो आप इस चैनल को बार बार देखिए, समझिए और कुछ लिखने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।